राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। चूड़ाकरण में जब कर लेते हैं तब आता है कि नापित को कहते हैं अक्षुण वन परिवप। और यहाँ पर गए सूत्रों में निर्देश है कि यथा मंगलम केश शेष कर्णम, यथा मंगलम केश शेष कर्णम। और इसकी व्याख्या में यहीं पर है चूड़ाकरण का क्या तात्पर्य। केश शेष कर्णम, केश को हटाना, चूड़ा को नहीं हटाना। चूड़ाकरण में जो हम आपको कहते हैं कि चूड़ाकरण का तात्पर्य शिखा स्थापन है, शिखा मुंडन नहीं। तो उसमें ये अंत में आता है चूड़ाकरण जब कर लेते हैं। अच्छा, करने की विधि तो आगे समझेंगे, अभी अन्य चर्चाओं को समझ रहे हैं, अन्य विषयों को समझ रहे हैं। और इसमें आप लोग ये भी बताइएगा टिप्पणी करके कि इस प्रकार से चर्चा आपको अच्छी लगती है या नहीं। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि एक बार मुंडन की चर्चा करेंगे, ऐसे 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 हो गया, बात खत्म। गंभीरता से समझना आवश्यक आपको लगता है अथवा नहीं। इस विषय में आप अपनी राय दे सकते हैं, अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें है कि शिखा स्थापन ही है। व्रात्य विषयक जो शिखा मुंडन वाला विधान है वो आगे हम समझेंगे, या पीछे भी चर्चा है। और कर्मकांड विधि.in पर व्रात्य संबंधी आलेख भी है, आलेख प्रकाशित है। अभी हम उस विषय में नहीं जाएंगे। व्रात्य के संबंध में वो शिखा मुंडन का वाला विषय है, सामान्य रूप से नहीं है। यदि जो आयु बताई गई है उपनयन की और उपनयन की आयु बताई गई है तो उपनयन भिन्न है और चूड़ाकरण भिन्न है। चूड़ाकरण में शिखा मुंडन नहीं है। शिखा मुंडन यदि होना भी है तो वो चूड़ाकरण के पश्चात होगा, चूड़ाकरण में ही शिखा मुंडन नहीं होगा। अभी एक दिन में करते हैं तो जो, खैर अभी वहाँ पर नहीं जाना है। अभी इसी को समझना है कि यथा मंगलम केश शेष कर्णम, यथा मंगलम केश शेष कर्णम। केश को हटाओ जिस प्रकार से मंगल हो, मंगलकारी शिखा को छोड़कर मंगल विधान के अनुसार चूड़ाकरण मंगल कार्य है, तो मंगल कार्य के विधान के अनुसार जहाँ पर शिखा छोड़नी है उस शिखा को छोड़कर अन्य केशों को हटा दो, मुंडन कर दो शिखा को छोड़कर। अब इसमें शिखा में भी आता है, यद्यपि अब तो आप देखते हैं जहाँ तहाँ, जहाँ भी देखें सबको एक ही देखने को मिलेगा कि सबकी शिखा यहाँ पर है मध्य में। किंतु गोत्र के अनुसार कुछ विशेषता भी है और इसका यह भी एक तात्पर्य है कि जिस गोत्र के लिए जहाँ शिखा का विधान है उसके अनुसार शिखा रखो, उस विधान के अनुसार शिखा रखो और केश को हटाओ। जिसकी शिखा दाएं है उसकी दाएं शिखा होगी, जिसकी बाएं है उसकी बाम होगी। अब क्या किसका, तो इसके लिए है कंबुजानाम वशिष्ठानाम दक्षिणे कारायच्छिकाम द्विभागे त्रिकश्यपानाम मुंडाश्च भृगवो मता पंचचूड़ा आंगिरस एका वाजसनेयिनाम मंगलार्थम शिखिनोन्य उक्ता चूड़ा विधि क्रमात् मंगल कामना से। गोत्रों के लिए कुछ विशेषता बताई गई है, वो क्या है। वशिष्ठ गोत्र के लिए दक्षिण शिखा, दक्षिण भाग में, द्विभागे अत्रि कश्यपानाम, अत्रि और कश्यप के लिए दोनों भाग में
मुंडाश्च भृगवो मताः, भृगु के लिए मुंडी शिखा रहित, भृगु गोत्र के लिए शिखा रहित मुंडी। पंचचूड़ा आंगिरस, आंगिरस गोत्र, अंगिरा गोत्र। पंचशिख, पंचशिखा, 5 शिखा रखे। और एकावाजसनेयी नाम, इसके अतिरिक्त शेष भी और वाजसनेयी जो भी हो, वाजसनेयी अन्य शेष वाजसनेयी जो भी हो, अथवा यहाँ पर अंगिरा में भी वाजसनेयी छंदोगी का विधान है तो उसके लिए भी कहा गया, और शेष के लिए भी एकावाजसनेयी नाम। तो इस प्रकार से शिखा का कुछ विशेष विधान भी और भी है, लेकिन अब तो सामान्य रूप से सबकी शिखाएं मध्य में ही एक ही है। व्यवहार में जो थे वो भी नहीं है तो एक क्या, वो भी तो ब्राह्मणों मात्र में या कुछ कुछ नहीं अपने मन से रखने लगे हैं। चूड़ाकरण तो हुआ नहीं और अपनी स्वेच्छा मन मर्जी से कुछ भी करने किसी भी प्रकार से न कर रहे हैं। ज्ञाति नहीं है शिखा कहाँ रखनी है, और रखनी है तो उसकी विधि क्या है। चूड़ाकरण हुआ ही नहीं तो फिर शिखा क्या। तो इस विषय को ये चूड़ाकरण से संबंधित है। यथा केश शेष यथा मंगलम शेषकरणम, इस प्रकार से ये मंगलकारी कहा गया है कि इस प्रकार से गोत्रों के लिए शिखा रखना मंगलकारी है, मंगल करने वाला है, और इस प्रकार से रखें। किंतु यदि मध्य में भी सब अब रख रहे हैं, जहाँ पर है अभी भी परंपरा, उसके लिए तो है। जो भूल चुके हैं, चला गया है, तो वो तो अब वर्तमान पुरोहित के अनुसार करेंगे, वर्तमान पुरोहित के अनुसार। और पुरोहित भी क्या, पुरोहित की भी और कुछ विशेष गोत्रों के लिए ही इतनी विशेष व्यवस्था है, अन्य सामान्य लोगों के लिए तो मध्य शिखा ही है ना, तो अधिकतर मध्य शिखा ही रहेगा। यहाँ पर मुख्य तात्पर्य है कि किसका शिखा नहीं होगा, एक गोत्र है इसमें, भृगु गोत्र। किस गोत्र की बालों की शिखा नहीं होगी, मात्र एक गोत्र है, शिखा नहीं होगी का तात्पर्य मुंडन में शिखा को भी वो गोत्र है भृगु गोत्र। अन्य सभी गोत्रों के लिए शिखा मुंडन का विधान नहीं है, शिखा स्थापन का विधान है चूड़ाकरण में। ये विषय आज की चर्चा का महत्वपूर्ण आज की चर्चा थी। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।